राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आते ही विरोध के सुर शुरू हो गए। हालांकि हमने एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो सूची आई है, इस सूची को देखकर लगता है कि कहीं न कहीं वसुंधरा राजे के समर्थकों से हाथ खींच लिया गया। और उसमें सबसे बड़ी खास बात ये कि वो 2 सीटें जो जीती हुई थी, उन 2 सीटों पे जिसमें से खासकर अ, जो विद्याधर नगर सीट थी, विद्याधर नगर सीट जीती हुई सीट है, वहां से दूसरे प्रत्याशी यानी दिया कुमारी को उतारा गया और ये सारा जो कुछ था उसका उबाल मंगलवार को बीजेपी ऑफिस पर दिखाई दिया। पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि एक दिन पहले यानी ये बात सोमवार की रात को ही हो गई थी कि जब मैडम वसुंधरा वापस लौटी दिल्ली से, तब ही उनके समर्थकों में खलबली थी और वे उनके निवास पर पहुंच गए थे, जिनमें राजपाल सिंह शेखावत प्रमुख थे। अब मंगलवार को जो विरोध के सुर सुनाई दिए, वो थे अनीता गुर्जर, जिन्होंने साफ कहा कि उनके वसुंधरा के खेमे के या उनके कैंप में होने की वजह से उनका टिकट कटा है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। इस तरह का उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। तो उधर राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने भी हाथ में तख्तियां लेकर राज्यवर्धन के खिलाफ प्रदर्शन किया बीजेपी कार्यालय। कुल मिला के बात यह है कि हालांकि पार्टियों में जब टिकट वितरित होते हैं तो ये विरोध कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते, तो समझा बुझा दिए जाते हैं, डैमेज कंट्रोल होता है और वैसा आज हुआ भी। अरुण सिंह की अध्यक्षता में आज बैठक भी थी और उसके साथ साथ उन्होंने प्रेस वार्ता भी की, जिसमें कहा गया कि कैलाश चौधरी डे टू डे अब ये इस तरह के जो विरोध है या कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उनके लिए प्लान तैयार करेंगे, उनका निदान करेंगे, इस तरह की बात है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये रही कि जो 41 लोगों की पहली सूची आई, उससे वसुंधरा राजे का खुद का नाम गायब था और उनके समर्थकों का नाम गायब था। तो ये मंगलवार का जो विरोध था वो लाजमी था और ये भी बताता है कि पार्टी में जब उसकी लोकप्रियता होती है तो निश्चित तौर पर सबको टिकट नहीं दिया जा सकता। तो ये सब कुछ हर बार होता है और इस बार भी हुआ। लेकिन अब इंतजार है दूसरी सूची का और कहा यह जा रहा है कि ये दूसरी सूची हाडोती से आ रही है और अगर ये हाडोती की सूची आती है तो बिल्कुल साफ हो जाएगी तस्वीर कि वसुंधरा राजे का पार्टी में भविष्य क्या है। उनके समर्थकों को, जिनमें भवानी सिंह राजावत हो, प्रहलाद गुंजल हो या प्रताप सिंह सिंघवी जैसे जो उनके खासम खास है, प्रताप सिंह सिंघवी जैसे जिन्होंने वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने तक की बात पहले कही थी, ये सब क्या टिकट के दायरे में आते हैं या नहीं आते, उसी से ये संकेत साफ हो जाएगा कि पार्टी वसुंधरा राजे को लेकर क्या सोच रही है। हालांकि महारानी के एवज में महारानी दिया कुमारी को उतारकर पार्टी ने फिलहाल पहली सूची में तो एक संदेश दे दिया, जो हमने कल भी कहा था कि इस सूची में कई संदेश छिपे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के साथ मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मंगलवार को अंततः उनकी मुलाकात सोनिया गांधी के साथ हो गई। वे जब निकले तो प्रसन्नचित्त मुद्रा में थे। हालांकि राजनीति में खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो अब क्या उस मुस्कुराहट के पीछे का राज था, क्या मुस्कुराहट थी तो क्या नहीं हुआ और क्या हुआ, ये तो वही जानते हैं। लेकिन फिलहाल उनकी मुलाकात हो गई। अब कांग्रेस की सूची को लेकर उन्होंने भी कहा और माना भी जा रहा है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 तारीख को होगी तो निश्चित तौर पर एक बम्पर सूची उसके साथ आएगी। अब जो घमासान होगा असली, वो घमासान होगा 18 के बाद, क्योंकि अभी बहुत सारे नामों पर बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आएगी और उसके साथ साथ कांग्रेस के साथ उन उन प्रत्याशियों का या उन सूचियों में क्या मैचिंग है, इसको लेकर भी बवाल मचना है। तो पार्टियों में दोनों में ही ये सारे विरोध के सुर दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, लेकिन अभी 18 तारीख के बाद। अब बात यह है कि क्या कांग्रेस, जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताते हैं सूत्र की सोनिया गांधी को कहा कि वे सरकार को रिपीट करवाएंगे। दिल्ली में उन्होंने ये बात की और सी वोटर और एबीपी का जो सर्वे आया वो कुछ और ही के बारे में दिख रहा है।
वो पूरे 4 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी बता रहा है और बीजेपी की हालत थोड़ी कमजोर बता रहा है। तो राजस्थान में वो बताता है कि यहाँ बीजेपी का कमल सबसे ज्यादा उठकर खिलेगा। सी वोटर के अगर इस सर्वे को देखें तो उसमें 127 से 137 सीटें बीजेपी को दी जा रही है 200 में से, और कांग्रेस को, जिसे मुख्यमंत्री वापस रिपीट होने की, सरकार रिपीट होने की बात कर रहे हैं, वहां सी वोटर महज 59 से 69 सीटों की बात कर रहा है और 2-3 सीटें अन्य को दे रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी अजीब लग सकती है, हमारे दर्शकों को भी लगेगी, क्योंकि जिस तरह से ये बगावती सुर और जिस तरह से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार निर्दलीय भी ज्यादा होंगे और पार्टियों के बागी भी ज्यादा होंगे। तो ऐसे में अन्य में 2-3 नामों का होना थोड़ा सा असहज लगता है। बाकी अब स्थितियां हैं, क्या बनेगी क्या बिगड़ेगी, लेकिन तस्वीर साफ हो जाएगी 18 तारीख के बाद कि दोनों तरफ कौन सूरमा मैदान में उतरते हैं और किसका किसके साथ मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। क्योंकि विरोध के सुर तो पूरे राजस्थान में जहां जहां ये 41 सीटों पर मिले उनमें कई जगह हो गए हैं, चाहे वो बानसूरा हो, देवी सिंह शेखावत के विरोध में महेंद्र यादव ने अपने समर्थकों के साथ नाराजगी जाहिर की, अनीता गुर्जर ने की, राजपाल सिंह शेखावत ने की, नरपत सिंह राजवी ने की, ये सारे नाम हैं। लेकिन 18 के बाद जब दूसरी सूची आएगी तो और तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि महारानी का भविष्य बीजेपी में क्या है।